कराची में भत्ता माफिया एक बार फिर सर उठा चुका है और अब हम ये देख रहे हैं कि ये कारोबार इतने मुनज़्ज़म तरीके से हो रहा है कि ऐसा लगता है कि सिर्फ इस कारोबार ने अपने आप को इंस्टीट्यूशनलाइज किया है। आपके पास अगर भत्ता देने के लिए रकम नहीं, सरदस्त इंतज़ाम नहीं तो कोई बात नहीं, ईजी इंस्टॉलमेंट पे यानी किस्तों पे आपको भत्ता देने की सहूलत दी जा रही है। इस वक्त कराची के ताजिर, कराची के जो बिल्डर्स हैं वो बड़े परेशान हैं। ये क्या मामलात हैं और क्यों इंतज़ामिया, सूबाई हुकूमत और वफाकत इस वक्त इनके आगे बेबस नजर आ रही है, इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। कराची स्टूडियो में मोहसिन शेखानी साहब जो कि सरपरस्त आला हैं आबाद के एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। और साथ ही साथ हफीज़ अजीज़ साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है जो कि चीफ हैं PCLC यानी पुलिस चैम्बर लाइजन कमेटी, और ज़ाहिर के कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स और दीगर जो कराची में जो प्लेटफॉर्म्स हैं ताजरों के हवाले से, सनतकारों के हवाले से, ये एक उनकी एक जो जायज़ शिकायत और बिलखुसूस इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से जो है उसमें उनकी एक जो है वो बड़ी तवाना आवाज़ है। बहुत शुक्रिया हाफिज़ अजीज़ साहब आपका भी। सबसे पहले मोहसिन साहब, जब मैं बात करता हूँ कि इन्होंने इंस्टीट्यूशनलाइज किया है तो क्या इनका मोडस ऑपरेंडी इस वक्त आपको नज़र आ रहा है? मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें जिस तरीके से चल रही हैं और इतनी दीदा दिलेरी है कि आपको वो कह रहे हैं कि इंस्टॉलमेंट में पैसे दें, इतना दीदा दिलेरी है कि लोग आ रहे, बिटकॉइन में पैसे की बात हो रही है, इतनी दिलेरी है कि पर्ची देते हुए पहले कहा जाता है कि हमारे बारे में मालूमात कर लो, अगर आपको ये लगे कि कोई आपको प्रोटेक्शन नहीं दे रहा तो हम प्रोटेक्शन देंगे, ये प्रोटेक्शन मनी है। अच्छा, अब हमें इन लोगों से प्रोटेक्शन लेना है। तो ये हालात हमें इस लेवल पे ले आए। और फिर ऐसा तो हमने वो सुनते ना इंडियन बॉलीवुड के अंदर जो आप समझ लें कि अंडरवर्ल्ड है, वो बड़े बड़े फनकारों को इसी हवाले से प्रोटेक्शन मनी की जो बात करती थी, ये यहाँ पे इस तरह से हो रहा है। अब ऐसे ही लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है और वो अपने आप को इतना ऑर्गेनाइज, जैसे अभी आपने कहा कि इस तरीके से कह रहे हैं कि पहले मालूमात की जाए तो, और उसके बाद जब लोग साइड पे आते हैं और कोई लोग जवाब नहीं दे रहे या कोई, तो उनके बंदों को पर्ची दी जाती है, उनको शूट किया जाता है और लोग जो वहाँ साइडों पे ऊपर खड़े हुए मज़दूरों को, सुपरवाइज़र को, टेक्निकल स्टाफ को गोलियां मारी जाती है। एक दफ़ा हुआ, 2 दफ़ा हुआ, 3 दफ़ा हुआ, काफ़ी लोग जगहों पे मलीर में हुआ, गार्डन में ज़्यादा हुआ और गार्डन में बहुत ज़्यादा हो रहा है। 40-50 लोग तो ऐसे हैं जो हर आदमी फ्रंट पे नहीं आता ना, जान का, चीज़ों का। आदमी कहते हैं कि यार हम इसको सेटल कर लें, ज़्यादा बेहतर है, इसलिए कि मैं कोई प्रोटेक्शन मैं तो नहीं दे सकता, हमारी जो भी एजेंसीज हैं उन्होंने देनी है, हम उनको स्टैंड करते हैं। काफ़ी लोग अब आके स्टैंड, जब 10-12 लोगों ने स्टैंड किया, हमारे पास एप्लीकेशंस आई, फिर हमने, इससे पहले चैम्बर ने भी किया था सारी चीज़ें लेकिन वो रिज़ल्ट नहीं आया। इसके बाद हमने कहा कि इस लेवल पे जाए कि हमें काम ही नहीं करना, अगर आदमियों को मार ही डालना है या मर ही जाना है तो काम करने का क्या फ़ायदा? मतलब वो कब तक लोग यहाँ से इस्लामाबाद भागेंगे, लाहौर जा रहे हैं, पेशावर की तरफ जा रहे हैं, जो जहाँ जो लैंग्वेज है उस हिसाब से अपने अपने एरिया में इंटरनेशनल लोग ट्रैवल जा रहे हैं दुबई, नहीं। लेकिन अलमिया ये भी है कि बजाय इसके कि आपकी शिकायत को एंटरटेन किया जाता, उल्टा नाराज़गी का इजहार भी किया गया। बहरहाल मैं उस तरफ भी आऊँगा, लेकिन उससे पहले हफीज़ अजीज़ साहब से सर ये बताइएगा कि इस शहर में कम अज़ कम ये एक्सटॉर्ट सारी चीज़ें तो काफ़ी हद तक कम हो गई थी। गैंग वॉर जो है उसके कारिंदों को ख़त्म कर दिया गया था, मैसिव ऑपरेशन हुआ था, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के अस्करी विंग्स थे उनको डिसार्म किया गया था। ये अचानक किस तरह से हो गया कि ये सारा कमबैक हो रहा है और बिलखुसूस ये भत्ता माफिया का? देखिए इमरान साहब, पहली बात तो ये कि जो मोहसिन भाई ने कहा ना, बिल्कुल सही कहा और यही चीजें हम सोच रहे हैं, चाहे क्योंकि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स पूरे कराची को लीड करता है, आबाद भी हमारे साथ है, हम एक ही पेज पे हैं। और 2-3 दिन पहले तक तो मुझे उम्मीद थी कि सेफ्टी दे देंगे या एजेंसियां दे दें या पुलिस दे दे, बट मैं 2 दिन से जिन दोस्तों से बात कर रहा हूँ या अच्छे लोगों से बात हो रही है हाई लेवल पे, तो वो कह रहे हैं कि आप गलती कर रहे हैं, आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, यहाँ से आपको कोई नहीं मिलेगी। तो मेरे ख्याल में ये जो भत्ता मांग रहे प्रोटेक्शन का कह रहे हैं ना कि हम आपको तहफ़्फ़ुज़ देंगे, तो वो मुझे लग रहा है कि कहीं से इनको कहा गया है कि आप उनको तहफ़्फ़ुज़ दे दो, हम नहीं देंगे और पैसे ले लो। हमारी फीलिंग ये है। अब आप मुझे ये बताइए
इमरान साहब की जो मलीर पे फायरिंग की गई प्लॉट पे, जो आबाद के एक मेंबर का प्रोजेक्ट बन रहा था, उस चौकीदार का, वो पठान चौकीदार का क्या कसूर था? वो बेचारा अपना गांव छोड़ के अपने बीवी बच्चों के लिए या रोजी कमाने आए, उसको गोलियां मार दी। ये तो जुल्म की इंतहा नहीं है? आप मुझे बताइए ना, अगर हफीज अजीज भत्ता नहीं दे रहा तो मेरे चौकीदार का क्या कसूर है? वो तो नहीं दे रहा ना, वो तो बेचारा कमाता है 25-30 बिल्कुल बिल्कुल। बट कमिंग बैक टू माय पॉइंट, जब ये सारी चीजें हो चुकी थी, कराची बेहतर हो चुका था जराइम के हवाले से, कम से कम इस तरह के जराइम के, स्ट्रीट क्राइम बिल्कुल थे, लेकिन ये चीजें दोबारा से ये अपसर्च कैसे हो रही हैं? सर ये इसलिए हो रही है कि कुछ टाइम पहले, 5-6 महीने पहले या 8 महीने पहले, छोटे लेवल पे जो है वो भत्ता लिया जा रहा था, खासतौर पे डाउनटाउन के अंदर, जो आज भी दिया जा रहा है और लिया जा रहा है, और बड़े धड़ल्ले से लेते हैं, और उन्होंने महीना बांधा हुआ है। अब जब उन्होंने देखा कि कोई रोकने वाला नहीं है, कोई कंप्लेन करने वाला नहीं है, तो ये आगे बढ़ते गए। जब ये आगे बढ़ते गए तो बिल्डरों पे आ गए हैं, मार्बल इंडस्ट्रीज पे आ गए हैं, जोड़िया बाजार के बड़े व्यापारियों पे आ गए हैं, तो ये सिस्टम रेस्टोरेंट वालों के पास आ गए हैं। मगर काफी लोग जो है बेचारे वो घबरा के, जो हाईलाइट नहीं होना चाह रहे, अपने आप को नहीं करना चाह रहे, तो इतनी ज्यादा रिपोर्टिंग नहीं हो रही। जैसे आबाद के आपके पास बैठे हुए हैं मोहसिन शेखानी साहब, आप इनसे पूछिए कि 7-8 तो इनके पास रिकॉर्ड है, जो इनके पास रिपोर्टिंग है। अदरवाइज जो दे रहे हैं वो तो रिपोर्टिंग नहीं है ना, वो तो नाराज हो रहे हैं कि हमने तो आपको कंप्लेन की नहीं है, आप क्यों इस तरह कहते हैं? हमारी बच्चों की, हमारी जानों के लिए प्रॉब्लम्स हो रही है। अच्छा चलो, जिन्होंने रिपोर्ट किया, हफीज साहब, जिनके ऊपर एक्शन हुआ पिछले दिनों, एक 17 इस तरह के जराइम पेशा अनासिर को और भत्ताखोर जो कारिंदे उनको गिरफ्तार किया गया। ये अलग बात है कि जहां से गिरफ्तारी हुई, जिस मुकाम से, वो भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, लेकिन उसके बावजूद इतनी बड़ी तादाद में, या फिर ये इतना आप कह लें कि इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया ये, कि ये इनकी जड़ें बहुत मजबूत हैं, कुछ नहीं कर पा रही हुकूमत। देखिए, जो पकड़े गए हैं, जो काम किए गए हैं, जो लोग मारे गए हैं पुलिस डिपार्टमेंट में, मारे हैं, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो हुई है कार्रवाई। बट ये तो उन लोगों के लिए हुई है ना जो पर्ची देने आते हैं, या गोलियां देने आते हैं, या कोई ट्रेलर दिखाने के लिए आते हैं। बट जो मेन कल्प्रिट है वो तो बैठे हुए ना बाहर, उन पे हाथ नहीं डालेंगे तो ये कहां से रुकेगा? आप 4 मारेंगे तो बोलते 8 हम और पैदा कर देंगे। आज मैं इस चीज से जो है ना, अभी बिल्कुल मेरी, जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि मैं 2 दिन से, मैं मोहसिन भाई से भी कहूंगा कि आप अगर ये सोचते हैं कि हमें एजेंसियां या पुलिस डिपार्टमेंट या सिंध गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट हमें प्रोटेक्शन देगी, मुझे नहीं लगता, क्योंकि हमें हालात ऐसे नजर आ रहे हैं कि ये नहीं दे सकते। यानी बहुत बड़ा स्टेटमेंट मैं इसको समझूंगा। चीफ पीसीएलसी इस वक्त ये स्टेटमेंट दे रहा है, तो बहुत एक संगीन अलार्म मैं इसको कहूंगा। शेखानी साहब आपकी तरफ। मेरे भाई इमरान भाई, मैं काफी लोगों से 3 दिन में बात करने के बाद ये बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं जरा मोहसिन साहब की तरफ आता हूँ। सर, मैं मोहसिन साहब की तरफ आता हूँ। मोहसिन साहब, ये बताइए कि जो सूरत हाल है उसमें एक ये भी गिला किया गया कि देखें, 3 लेयर्स है ना। अगर मैं बात करूं कि आपके जो बिजनेस कम्युनिटी है उसके साथ उनकी अप्रोच जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट, तो यहाँ पर आपको क्या लगता है, एक कोऑर्डिनेशन जो है उसका फुकदान है, या फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है? क्या चीज़ नज़र आ रही है कि इतना देरीना मुतालबा था कि इनके लिए रेड वारंट जो है वो उसके लिए ख़त लिखा जाए, लेकिन अभी तक वहाँ से नहीं हुआ। मेरे ख्याल से आज कुछ शायद डेवलपमेंट हुई है इसमें कि ख़त लिख दिया है। कुछ एक ख़त लिखा हुआ था, फेडरल में था, वो उन्होंने भेज दिया। इंटरनेशनली इनकी रिक्वायरमेंट होती है कि फ्रांस में भेजा जाता है, तो वो तो चला गया है। एक का नाम और एड्रेस वगैरह है, बाकी के लोगों का प्रोसेस करना शुरू कर दिया है। हफीज़ भाई को मैं थोड़ा सा ये कहूँ कि जब मैं इस्लामाबाद में था तो बहुत हमारे इदारों ने बहुत सीरियसली, मतलब मैंने ये देखा कि वो कोशिश कर रहे थे, इसलिए कि कहीं ना कहीं लोगों को ये क्या फ़ील होता है, लोगों को ये फ़ील होता है कि कहीं हमारे इदारे तो इनके साथ कोई ऐसा नहीं है, वो इतने धड़ल्ले से बात कर रहे हैं, जबकि कहीं ऐसी हल्की सी भी चीज़ होती है लेकिन वो लोग अपने आप को प्रेजेंट ऐसे करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि कुछ चीज़ें बेहतर हुई है और होगी, और जिस सीरियसनेस है और जिस तरीके से कराची के शहरी सारे के सारे, मतलब सोशल मीडिया देखे, पूरा सोशल मीडिया साथ है। और हफीज़ को भी मैं कहूँगा कि कुछ उन्होंने ये भी कहा है कि जो सिक्योरिटीज़ चाहिए, जो फ्रंट लाइन पे है, उनके लिए हम सिक्योरिटी भी दे रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। प्रोविंशियल गवर्नमेंट में आईजी साहब से भी बात हुई,
बहुत मतलब पॉजिटिव उन्होंने उसी वक्त चीज़ें करके ड्यूटी लगाई है। उन्होंने कहा हम आपको विद इन 7 डे रिजल्ट देंगे, सबका जितने भी रेड वारंट इशू करने हम यहाँ से करेंगे और वहाँ फिर फेडरल में भी उसको साथ फॉलोअप करें, उसके लिए भी उन्होंने लाइनअप किया। लेकिन ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए उसूलन। जैसे कि कराची मतलब मुतारिक पहले हो जाते तो ये चीज़ें नहीं होती। कराई है कराची को। अभी आप सबको मैं ये आवाज़ दूंगा कि जहाँ भी जो प्रॉब्लम है आपको आवाज उठानी पड़ेगी, आप सहते रहेंगे लेकिन तो लेकिन, नहीं लेकिन होगा। मसला, कोई भी मसला सबसे बड़ा है जो है इस वक्त है, जो आवाज उठाएगा उसको इसकी क्या कीमत अदा करनी पड़ेगी, जो गवाह है उसकी सिक्योरिटी के हवाले से क्या इकदाम हैं पाकिस्तान में, फिर हमारा जो जुडिशल सिस्टम है, जो अदालती कार्रवाई हैं वो इतनी तवील तरीन होती हैं, फिर जो तफ्तीश का अमल है, जो कन्विक्शन के अंदर और प्रोसिक्यूशन के अंदर जो लूप होल्स हैं उसका तमाम तर बेनिफिट जो है इन्हीं जराइम पेशा अनासर को जाता है। हफीज अजीज साहब ये फरमाइएगा कि वफाक और सूबों के दरमियान इस हवाले से जो कोऑर्डिनेशन है वो किस लेवल पे है इस वक्त? व्हाट्स योर ऑब्जर्वेशन? देखिए, सबसे पहली बात तो ये मुझे समझनी चाहिए और आपको भी, मोहसिन भाई भी समझते होंगे। माशाल्लाह मोहसिन भाई ने जो बातें की इस्लामाबाद के हवाले से वो सही है, बिल्कुल सही है कि जी उन्होंने किया है। मगर मुझे बताइए सिर्फ ये सिंध में क्यों है? पंजाब में भी तो नहीं है, ये सरहद में भी नहीं है। तो क्या पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट सिर्फ क्या पंजाब तक है? सिंध में नहीं लगता उनका इख्तियार? सिंध में क्यों नहीं है? वो वाला हालात जो पंजाब में जिस तरह सुकून है सिंध में तो नहीं है, तो आखिर क्या वजह है? दूसरी बात ये मुझे बताइए मोहसिन भाई, मैं ये कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि जो हमारी एजेंसियां हैं वो हमें ताउन करेगी। आज 4 दिन हो गए आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को, हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जो रिपोर्टिंग आपके पास 7 लोग हैं बिल्डर, आबाद के जो बिल्डर हैं, क्या इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई ये 4 दिनों में? दी गई इनको सिक्योरिटी? आप कह रहे काम करेंगे, इनको सिक्योरिटी तो दे दें। ये जो 7 रिपोर्टिंग वाले हैं जिनको पर्चियां आई है, क्या इनको इन्होंने कोई दिया, कोई सिक्योरिटी दी पुलिस ने या रेंजर्स ने? मेरे हिसाब से तो किसी को नहीं दी है। नहीं तो आप मैं चाह रहा हूं कि क्रक्स जो है वो मुझे आप बताइए ना कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है, क्योंकि हम देखते हैं भाई एक तरफ पंजाब की आपने बात की, पंजाब में इतना सख्त एक्शन वहां पे लिया जा रहा है, वहां पे नेफे में पिस्तौल चल रही हैं, और सिंध में हम कच्चे के डाकुओं को जो है वो फैसिलिटेट कर रहे हैं, उनके लिए हम एक इम्यूनिटी भी लेकर आए पिछले दिनों। तो ये फर्क आपकी नजर क्या समझते हैं आप, क्यों है ये फर्क? मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दूं, थोड़ा सुनेंगे 1 मिनट मेरी बात। देखिए, आप 2012-11 में किडनैपिंग थी, ठीक है जी। इसके बाद ऑपरेशन क्लीनअप हुआ 2013 में। 12 में हमारे जो एक्सपोर्टर थे बड़े, उनको किडनैप किया गया और उनको ले गए बलूचिस्तान। जब डीजी साहब ने बात की कि जी इन लोगों ने उठाया, आवाज तो आ गई थी किन लोगों ने उठाया था, तो हमें कहते थे वो आके कि जी आप यकीन करें जिस दिन ये सिंध में दाखिल होंगे हम उनको मार देंगे या जो भी कर लेंगे। तो मैंने इनसे पूछा था कि सिंध के अंदर से आपको बलूचिस्तान जाने के लिए वीजा चाहिए होता है? वो हमारा मुल्क नहीं है। तो वो पंजाब है, ये सिंध है, तो हम ये सोच रहे हैं कि पंजाब क्या वहां से हालात अच्छे हो सकते हैं, सिंध के नहीं हो सकते? ठीक है, गवर्नमेंट चेंज है, यहाँ पीपल्स पार्टी है, वहाँ नून लीग है, बट हम तो कोई सियासी लोग तो नहीं है ना। तो हम तो ये देख रहे हैं कि जैसे मोहसिन भाई ने अभी थोड़ी देर पहले बात की ना कि कोई पेशावर जा रहा है, कोई जो है इस्लामाबाद जा रहा है, कोई लाहौर जा रहा है, तो आखिर ये प्लानिंग से हो रहा है? हमारी तो समझ में ये आ रहा है कि शायद प्लानिंग हो रही है, किसी को सेफ्टी देनी ही नहीं है। देखिए ना आप, यहाँ करप्शन जो हो रहा है, मोहसिन भाई से ज्यादा तो कोई नहीं जानता ना। कराची के अंदर बिलियंस ऑफ रुपी काला धन का पैसा है, जो आप पानी के हवाले से ले लें, पानी माफिया, लैंड ग्रेबर माफिया, तो ये सारी चीजें तो हाई लेवल पे ये खत्म कैसे होंगी? इसमें तो हम जैसे कितने मर जाएंगे, कितने शहीद हो जाएंगे। हमें तो ये लग रहा है कि ये नहीं होगा सही। मोहसिन होना होता तो ये हो जाता। जब पंजाब में हो सकता है तो सिंध में क्यों नहीं हो सकता? जी, मोहसिन शेखानी साहब, मोहसिन शेखानी साहब, जाहिर है कि आप लोग सियासी लोग नहीं हैं और इसके ऊपर पॉलिटिकल कमेंट जो है वो बनता भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूंगा कि एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि नए सूबों की बात की जा रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात की जा रही है, गुड गवर्नेंस की बात की जा रही है, बट ग्राउंड रियलिटी ये यहाँ पर है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है? क्योंकि हम जो नए सूबों के हवाले से बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के हवाले से बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें तो कॉन्ट्रडिक्शन है फिर उसमें। मेरा ख्याल है कि हमने सब जगह ये बात समझाने की कोशिश की कि कराची 70% टैक्स देता था पूरे पाकिस्तान का, फिर वो 60% पे आया, आज 54% पे आया।
तो ये क्या प्लान तरीके से हम कराची के लोगों को बाहर निकाल रहे हैं और ये टैक्स कलेक्शन कम हो रहा है, या किसी को अच्छा नहीं लग रहा कराची ज़्यादा टैक्स दे रहा है, ज़्यादा एक्टिविटीज़ है, इकॉनमी है, पाकिस्तान के हर सूबे से यहाँ लोग आते हैं, इंटरनेशनली लोग आते हैं, तो हम उनको सिक्योरिटी नहीं देंगे तो ये पूरे पाकिस्तान का नुकसान है, कराची का नुकसान या सिंध का नुकसान नहीं है। हमें ये देखना है कि ये टैक्स कलेक्शन यहाँ पे इतनी कैपेसिटी है कि ये 54% जो हो रहा है वो 108% कर सकते हैं, लोगों में इतनी कैपेबिलिटी है, ऐसे लोग हैं। अगर हम इसको इंफ्रास्ट्रक्चर दे, अच्छा हम इनको सिक्योरिटी दे, हम लॉन्ग टर्म पॉलिसी दे, तो ये पाकिस्तान को फायदा होगा। हमने यही कहा इन लोगों को सबको कि इससे ये नहीं है कि सिर्फ कराची के लिए कोई अगर चीज़ हो रही है तो कराची को हमें बेहतर करने से पूरा मुल्क बेहतर होगा। और यही बताया कि अगर आप लोग नहीं देंगे तो ये लोग यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे, बाहर मुल्क चले जाएंगे। कुछ मेरे ख्याल से कोई अल्टीमेटम भी आप लोगों ने दिया? हमने 15 जनवरी तक का इनको अल्टीमेटम दिया है कि 15 जनवरी तक आप अगर ये सिक्योरिटीज चीज़ें जो मामलात हमने पिन पॉइंट किया है कि ये लोग के ये फ़ोन नंबर से आज भी व्हाट्सएप पे वो बात कर रहे हैं, अपने स्टेटस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस लगा रहे हैं। ये जो भत्ता ले रहे हैं ये लोग अपने स्टेटस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस लगा रहे हैं जो हमारी हुई है, वो लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये अपने आप को मतलब लोगों को कि वो देते रहे भत्ता, बहुत स्ट्रांग है, ऐसा नहीं है। इंशाअल्लाह ताला हमें अब उम्मीद है और चीज़ें हैं, अगर ये चीज़ें नहीं होती तो फिर हमें काम करने की ज़रूरत नहीं है। जी हफीज साहब, यहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक नहीं बल्कि एक ग्रैंड सर्जरी, एक ग्रैंड ऑपरेशन की ज़रूरत है, क्योंकि इनके जो हिम्मत, इनके हौसले इतने बुलंद हैं, ये किसी से नहीं डर रहे हैं। सर आपने बिल्कुल सही बात की, ऑपरेशन क्लीनअप की बिल्कुल ज़रूरत है और ये होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो बहुत लॉसेज हो जाएंगे पाकिस्तान को। आप यकीन करें बिजनेस बिरादरी जो है बहुत ज्यादा मुश्किल में है। आप देख लें, एक्सपोर्ट के हालात देख लें, आप कंस्ट्रक्शन के देख लें, हर चीज में यहाँ पे प्रॉब्लम है रिगार्डिंग टू, इसलिए कि आपको पता है शेयर मार्केट जा रही है ऊपर, मगर कुछ चंद आइटम्स जाती हैं जिससे पॉइंट बढ़ जाते हैं, सारी आइटम्स तो नहीं बढ़ रही। हर चीज इनके पास सिस्टम में से बना हुआ है। हम बिजनेस कमेटी को कोई पूछने के लिए नहीं आ रहा, और मैं फिर आपको कह रहा हूँ, मोहसिन भाई को कह रहा हूँ, लाए अमल जो है वो हम सख्त से सख्त करेंगे इंशाअल्लाह ताला हमारे कराची के लिए, क्योंकि हम मेरे ध्यान में ऐसा है शायद कि ये 3-3.5 करोड़ की आबादी को जो ये नहीं संभाल पा रहे हैं, और अगर डे बाई डे आबादी बढ़ती जाएगी, और 78 साल से हम यही देख रहे हैं कि नाजुक नाजुक पाकिस्तान, और खुद करने वाले हम खुद ही हैं, हम खुद ही इनको परवान चढ़ाते हैं। यानी ये 3-3.5 करोड़ की आबादी को संभालना तो बात, पहले गिन तो लें, सही पहले गिन तो पूरा लें इस शहर की आबादी को, तो फिर बात है ना कि संभालने का। ये तो 2 करोड़ को खेल रहे हैं ना कि ये तो 2 करोड़ की आबादी भी नहीं है कराची की, ये तो इस तरह ही कर रहे हैं, तो इसका मतलब प्लानिंग तो है ना। अच्छा नहीं, देखें कुछ तो बेहतर, अगर मैं बात करूं, देखें सीएम साहब ने एक्शन लिया और उसके बाद यकीनी तौर से उन्होंने, जो हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसने कुछ अंडरटेकिंग भी दी होंगी, कुछ उन्होंने वादे भी किए होंगे। अच्छा, फिर ये आपकी जो साइट एरियाज है उनका इंतहाई खस्ता हाल, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल तबाह, जैसे अभी मोहसिन साहब भी कह रहे थे, तो उसके लिए भी फंड्स की मेरे ख्याल से कोई 8.5-9 अरब का गालिबन फंड है, अगर मैं गलत हूं तो तस्दीक कीजिएगा। एनीवे, तो ये चीज़ें तो हैं, क्यों कोई चाहेगा कि उसका अपना सूबा जो है वो खराब हो, उसका अपना सूबा जो है वो नहीं, आपकी इस बात के अंदर मैं आपको एक बात वजाहत कर दूं बात की, कि जी सीएम साहब ने एक्शन लिया, किसी से कमिटमेंट लिए होंगे, तो रिगार्डिंग ये आबाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी है ना। एग्जैक्टली मैं यही कहना चाह रहा था कि भरपूर एक आवाज आई थी, उसके बाद भी एक्शन हुआ। मेरी बात सुनिए ना सर। जी कि अगर 18 अमेंडमेंट के बाद चीफ एग्जीक्यूटिव सूबे का सीएम होता है ना सर, बिल्कुल, तो उसको अपनी जितनी इसकी अवाम है, सिंध की जितनी अवाम को प्रॉब्लम है, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू उनको पता चलेगी? ऐसे इनको रिकॉर्ड नहीं मिलता होगा, आईजी साहब से ये लेते नहीं होंगे डिटेल्स, इनके ऊपर फर्ज बनता है कि ये लें कि क्राइम कैसा जा रहा है, क्या हो रहा है, किसको क्या प्रॉब्लम है। क्यों ये हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला का दौर भूल गए कि एक बंदा बगैर सोए नहीं, खाए बगैर नहीं सोएगा। तो ये क्या मतलब इतने हालात खराब हो जाएं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उसके बाद इनको नॉलेज आती है, तो ये अपने कामों में इतने मगन है, इनको पता ही नहीं है क्या हो रहा है सिंध में या कराची में। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन शेखानी साहब आपका भी, और हफीज़ अजीज़ साहब आपका भी शुक्रिया।
पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है तो यकीनी तौर से कराची और इसको आगे मुस्तहकम करना होगा, यहाँ पर अमन व अमान लेकर आना होगा। यहाँ की कारोबारी बिरादरी जो है उसके जो जायज़ मुतालबात हैं, जो खदशात हैं, उनको इंटरटेन करना होगा। उनके ऊपर हुकूमत को, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो या वो फेडरल गवर्नमेंट हो या फिर वो दूसरे हल्के, उनको देखना पड़ेगा कि जो यहाँ पे इश्यूज़ हैं उनको हल किया जाए। इसी तरह पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, क्योंकि कहते हैं कि जब कराची चलता है तो पूरा पाकिस्तान चलता है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।